दोस्तों नमस्कार। अमेरिका, ईरान और इजरायल के इस युद्ध में लगभग 1 महीने पूरे हो चुके हैं और आज के समय में इस युद्ध का क्या अपडेट रहा है, किस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और किसको जीत हासिल हुए रणनीतिक तौर पे दिख रही है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के ईरान अमेरिका इजराइल के इस शुरुआती युद्ध में अमेरिका के रणनीति रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारकर वहां के सत्ता पर पूरे तरीके से अमेरिकी सेल को बैठा दिया जाए और अमेरिका के इशारों पर ईरान के अंदर सत्ता का परिवर्तन हो और वहां पे संचालन किया जाए। लेकिन दोस्तों, ईरानी यहाँ पर पूरे तरीके से देशभक्त निकले और पूरे तरीके से इस मुश्किल के घड़ी में ईरान की सेना के साथ पूरी ईरान कौमी जो है खड़ी हो गई। और इसमें इंटरेस्टिंग बात देखने को ये मिली कि इस युद्ध के पश्चात अमेरिका इजराइल का जो गुट था उसको कहीं ना कहीं ईरान जो है तोड़ते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा नुकसान और बात कहा जाए ग्राउंड रियलिटी की, तो उसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, जमीनी हकीकत यह है कि तकनीकी श्रेष्ठता के कारण संख्यात्मक रूप से ईरान को अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। जाहिर सी बात है, अमेरिका इजराइल के पास आधुनिक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 6000 से अधिक ईरानी सैन्यकर्मी मारे गए हैं और हजारों घायल भी हैं। ईरान के 190 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और लगभग 150 नौसैनिक जहाज नष्ट हो चुके हैं। तेहरान सहित कई शहरों में सैन्य ठिकानों और ऊर्जा केंद्रों पर भारी बमबारी किया जा रहा है। युद्ध और प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। नागरिक हताहतों की भी संख्या लगभग 3000 के पार बताई जा रही है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जो देश ईरान जो है पिछले 20 सालों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करते आ रहा है और उस चुनौतीपूर्ण समय में भी अपने देश की रक्षा के लिए ड्रोन प्रणाली से लेकर मिसाइल प्रणाली को इतना ज़्यादा ईजाद कर लिया है कि आज के समय में इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को भी पूरे तरीके से जो है छक्का छोड़ा दिया है। अब जाहिर सी बात है कि आज के समय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इजराइल और अमेरिका जो है ईरान के ऊपर कब्जा कर रही हैं, उसमें हथियार डाल रही हैं। तो थोड़ा बहुत जो है ग्राउंड रियलिटी पे ये है कि ईरान को तो ज़्यादा नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ईरान जो है बैक फायर कर रहा है इन सभी राष्ट्रों के ऊपर आधुनिक युद्धों में अपनी मिसाइलों, जखीरों का और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए, वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं। दोस्तों, इस पर एक कड़ी ये डाल लेते हैं कि आखिर ईरान को जो है इतनी भारी मात्रा में मिलिट्री डिस्पोजल देखने को क्यों मिला है, ईरान को काफ़ी क्षति देखने को क्यों मिला है। उसके पीछे का कारण यही है तो अमेरिका के पास काफ़ी हद तक बजट है। उसके पास जो है 760 बिलियन का जो है डिफेंस का, रक्षा सौदे का जो है बजट है। और वहीं पर देखा जाए ईरान के पास जो है 6.3 बिलियन, यानी लगभग जो है काफी हद तक, यानी 500 गुना ज्यादा बजट जो है अमेरिका के पास है। उससे 500 कम गुना ज्यादा में जो है ईरान जो है अपनी रक्षा सौदे को पूरे तरीके से बढ़ाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस ग्राफ में, कि अमेरिका का कितना ज़्यादा अहम रोल रहा है, वो कितना ज़्यादा पैसे खर्चा करता है। वहीं ईरान जो है कितनी कम लागत में जो है अपनी सेना को इतना ज़्यादा मजबूत बना चुकी है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये भी है कि ईरान के जो ड्रोन है, जो शाहीन ड्रोन और अन्य कई सारे ड्रोन जो अपने तकनीक पे उसको इस्तेमाल करता है, उसको ईजाद किया है। और यही ड्रोन जो है इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट और वहां के सेना की गले की हड्डी बन चुकी है। दोस्तों, ईरान इस पूरे युद्ध में किस तरीके से पलटवार कर रहा है उसको भी एक नज़र में हम समझ लेते हैं।
ईरान ने यह साबित कर दिया कि वह केवल मार नहीं खा रहा है, बल्कि अपनी पूरी क्षमता से एस्ट्रीमेट्रिक वॉरफेयर के जरिए अमेरिका को भी जख्म दे रहा है। अमेरिकी विमानों को, जाहिर सी बात है, अमेरिकी विमान को जो है ईरान मार गिराया है। हाल ही में ईरान ने F-50E और एक A-10 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा अब तक 12 MQ-9 रीपर ड्रोन को भी जो है ईरान ने नष्ट कर दिया है। ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हुए हमले में अमेरिका के कुछ टैंकर और टोही विमान एवेक्स जैसे जो विमान जो है, जो काफ़ी ज़्यादा महंगे बताए जाते हैं, उसको भी जो है ईरान पूरे तरीके से नष्ट कर दिया है। अब तक लगभग 15 अमेरिकी सैनिकों की मौत और 500 से अधिक घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिका के लिए यह 20 वर्षों में पहली बार है जब दुश्मन की आग से उसने खुद उसके लड़ाकू जेट गिरे हैं। अब जाहिर सी बात है, इस बात का कंफर्मेशन निकल के आ गया है कि ईरान जो है अमेरिका के F-35, F-50 जैसे जो आधुनिक किस्म के लड़ाकू जेट हैं उसको भी मार गिराया है, और इससे काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। अब इस पूरे युद्ध का निष्कर्ष क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। युद्ध में पलड़ा फिलहाल अमेरिका और इजराइल के तकनीकी ताकत की ओर झुका हुआ है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका इजराइल जो है इस समय डोमिनेट कर रहा है, लेकिन एक सच्चाई ये है दोस्तों कि शुरुआती युद्ध में जिस तरीके से इजराइल जो है पूरे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा था इस युद्ध में, लेकिन इस युद्ध के जब स्टार्ट हो जाने के कारण जब ईरान इजराइल को धोना चालू किया, अपने ईरान मिसाइल से टारगेट करना शुरू किया, तो इजराइल जो है पूरे तरीके से शांत हो गया। एक होता है ना कि कुत्ते को मार दो तो पूरे तरीके से शांत हो जाएगा, भौंकेगा नहीं। वही हाल इस समय इजराइल की है। इजराइल इस युद्ध से पूरे तरीके से बैकआउट हो गया है, और अभी के समय में आप देख लीजिए कोई भी आर्टिकल, न्यूज चैनल और अन्य कई सारे माध्यम से इस युद्ध में दो देश जो है फ्रंट फेयर पे आमने सामने लड़ाई कर रहे हैं, और वो है अमेरिका और ईरान। इजराइल जो है पूरे तरीके से इस युद्ध को भड़का करके बैकफायर कर दिया है। बैकफायर इसलिए कर दिया है क्योंकि ईरान जो है अमेरिका का उसकी औकात दिखा दिया है, और इजराइल इस डर से पीछे हट गया है। लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल शक्ति और एक्सिस ऑफ रेजिडेंस, हिजबुल्लाह और अन्य प्रॉक्सी गुटों के जरिए युद्ध को अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा महंगा और लंबा बना दिया है। अमेरिका ने ईरान से बातचीत के मेज पर लाने के लिए दबाव बढ़ाया है, जबकि ईरान अपनी संप्रभुता हार्मुज पर नियंत्रण के शर्तों पर अड़ा हुआ है। आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि यह संघर्ष किसी शांति समझौते की ओर बढ़ेगा या फिर पूर्ण क्षेत्रीय महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ईरान के लिए अभी का जो समय है करने का और मरने का समय है। तो वो जो है ईरान अपनी संप्रभुता, अपने देश, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एकदम से जो है अमेरिका के सामने खड़ा हो गया। अपनी खून का हर एक बूंद के लिए बोल रहा है कि अमेरिका के साथ हम लोग लड़ेंगे, उसके सामने झुकेंगे नहीं, उनके शर्तों पर हम इस युद्ध को रोकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये देश, इस देश की संप्रभुता और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के मौत का बदला लेना है। दोस्तों, इस युद्ध में अभी तक के जो अपडेट रहे हैं उसके बारे में आपको बता दिया हूँ। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और जियो पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।